आपको सीधे लेके चलते हमारे संवाददाता नितिन के पास, जो कि लक्ष्मीकांत वाजपेयी से सीधे बात कर रहे हैं। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में एक बड़ी जिम्मेदारी इन्होंने निभाई है और बीजेपी की ये जो अभी जीत के जो रुझान आ रहे हैं उसमें बहुत बड़ा योगदान इनका है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत सारी बधाई आप लोगों को कि एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में आप लोग आ रहे हैं, सरकार बनाने जा रहे हैं, क्योंकि जो रुझान निकलकर सामने आया उससे साफ साबित हो गया है। लेकिन सवाल यह है कि चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने काफी कोशिशें की, कई सारे मुद्दे उठाने की बात कही और कई बार ये कहा कि जनता इस बार बीजेपी से नाराज हो गई है, लेकिन उनका कोई भी मुद्दा नहीं चला और आप लोग एक क्लियर मैंडेट के साथ उत्तर प्रदेश में फिर से सरकार बना रहे हैं। जनता का सपोर्ट जो मिला है, क्या कहना है? समाजवादी पार्टी ने चंद्रमा पर थूका था, उनके मुंह पे गिरा है। माननीय श्रद्धेय अखिलेश जी ने पहले दिन ये कहा था कि सपा 400 सीट जीत रही है। मैंने उसी दिन पूछा था कि वो 303 सीट कौन सी हैं जो सपा हार रही, हमें ही बता दें। आज तक तो उनका जवाब मिला नहीं। और फिर अब से एक हफ्ते पहले वो 200 सीट पर आ गए और 2 दिन पहले ईवीएम का रोना रोने लगे। ये उनके क्रमशः गिरते हुए ग्राफ का नतीजा है। और ये वो मान लें, समीक्षा तो करेंगे अपने घर में कि क्यों हारे, क्यों अपेक्षित परिणाम नहीं मिला, लेकिन ये मान लें वरिष्ठों का अपमान करके, आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी के समकक्ष नेताओं का अपमान करके वो जिन लौंडियार के साथ चुनाव जीतना चाहते थे, जनता ने उसको अस्वीकार कर दिया। पश्चिम में वो कह रहे थे कि किसान उनके साथ है, किसान बीजेपी से काफी नाराज है और इस बार सारे किसान हमारे साथ आ जाएंगे, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। हमने तो कहा था जयंत चौधरी जी से कि अपने पिताजी के पदचिन्हों पर चलो। सबसे पहले संवित सरकार में श्रद्धेय स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह को मुख्यमंत्री तत्कालीन जनसंघ नहीं बनवाया था आदरणीय नानाजी देशमुख ने, और इनके पिताजी भी क्रमशः भाजपा के साथ आते रहे। लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि वो अखिलेश के जाल में फंस गए। एक बात और कहना चाहता हूँ, अखिलेश यादव जी ने एक चुनाव लड़ा, बुआ भतीजा जोड़ी जनता ने रिजेक्ट कर दी। उन्होंने राहुल गांधी जी के साथ चुनाव लड़ा के और ये का नारा दिया कि जनता को जोड़ी पसंद है, जनता ने वो जोड़ी रिजेक्ट कर दी। जनता ने अखिलेश जी और जयंत जी की जोड़ी को भी रिजेक्ट कर दिया है। अब अपना आत्ममंथन करना चाहिए समाजवादी पार्टी। कानून व्यवस्था को लेकर काफी जोश था समाजवादी पार्टियों के नेताओं में, अखिलेश यादव में, और वो कह रहे थे कि बीजेपी सरकार में कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त रही है। लेकिन इस बार कानून व्यवस्था के मुद्दे पर आप लोगों ने चुनाव लड़ा। आप लोगों ने ये कहा कि बीती सरकार समाजवादी पार्टी की जो थी, वहां पर किस तरह से जो माफिया राज था, जो गुंडा राज था, वो पनपा था और उसे हमारी सरकार ने दफन कर दिया। उस मुद्दे पर आप लोग चुनाव जीत कर आए हैं और समाजवादी पार्टी ने काफी कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं। जनता ने हमारे कानून व्यवस्था के मुद्दे पर की गई कार्रवाई का समर्थन किया। हमने जो दुर्दांत अपराधी थे, जिन्होंने लोगों की व्यक्तिगत संपत्तियों को कब्जा किया था, लूटा था, रंगदारी मांगी थी, सरकारी जमीनों पर कब्जा किया था और जातीय बिरादरी के आधार पर लोगों की हत्याएं करते थे, ऐसे लोग या तो जेल चले गए या रेल में चले गए और उनके द्वारा 2400 करोड़ रुपए की अवैध अर्जित संपत्ति को सरकार में मिलाने का काम किया, बुलडोजर से तोड़कर जमीन पर पहुंचाने का काम किया और उस खाली जमीन पर गरीबों के लिए आवास बनाने का काम योगी आदित्यनाथ ने किया। जनता ने उसको स्वीकार किया। धन्यवाद सर बात करने के लिए। तो ये थे लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि उत्तर प्रदेश का ये जो चुनाव था, ये कहीं ना कहीं विकास के मुद्दे पर, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर और कई सारे प्रमुख मुद्दे पर जिस पर बीजेपी ने काम किया, उन मुद्दों पर था। समाजवादी पार्टी ने कोशिश तो बहुत की, लेकिन वो अपने परिवार को लेकर के साथ नहीं चल पाए और इसी वजह से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी जनता का साथ नहीं पा पाई। लेकिन बीजेपी जिस तरह से उत्तर प्रदेश में दोबारा सत्ता में आई है, ये कहीं ना कहीं इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा, क्योंकि इसके पहले एक लंबा समय बीत चुका है। उत्तर प्रदेश में कोई भी राजनीतिक दल दोबारा उत्तर प्रदेश में सरकार बनाती हुई नजर नहीं आई। फिलहाल अब आने वाले नतीजे क्या होंगे, कितनी सीटों पर बीजेपी जीत कर आती है, देखना अहम। कैमरा पर्सन दीपक के साथ मैं देखो 3 बातें हुई हैं। तो आपने देखा हमारे संवाददाता ने लक्ष्मीकांत वाजपेयी से खास बातचीत की और उनसे मुद्दे भी जाने कि आखिर कौन कौन से मुद्दे थे जिसकी वजह से ये जीत हासिल हो रही बीजेपी को। आपको बता दें कि बीजेपी बढ़त बनाए हुए है, सपा दूसरे नंबर पे नजर आ रही है और दोनों के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं रुझान एक तरफा होता नजर आ रहा है। बीजेपी बढ़त में नजर आ रही है। हर चुनावी अपडेट आपको मतगणना से जुड़ी एक एक छोटी बड़ी अपडेट आपको देते रहेंगे, लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।